हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ग्रेफाइट इज अ बेटर लुब्रिकेंट ऑन द मून देन ऑन द अर्थ। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ग्रेफाइट है वो बेटर लुब्रिकेंट है मून पे देन ऑन द अर्थ। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। क्या ग्रेफाइट वाकई मून पे बेटर लुब्रिकेंट का काम करता है एज कंपेयर विद अर्थ। सो पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। जो ग्रेफाइट होता है ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट है और ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है ये हम ऐसे लिख लें, सॉलिड लिखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है ये स्लिपरी नेचर का होगा, बट टू बी स्लिपरी मतलब ये जो ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट है इसको स्लिपरी होने के लिए रिक्वायर्ड है ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एयर। इट मीन्स कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉलिड लुब्रिकेंट होता है और वो स्लीपरी होता है, बट स्लीपरी होने के लिए उसको एक चीज की रिक्वायरमेंट है। मतलब हमें यहाँ वैलिड लिख दे रहे हैं, वैलिड मतलब क्या रिक्वायरमेंट है तभी हो पाएगा स्लीपरी। उसको रिक्वायर्ड होती है ह्यूमिडिटी की फ्रॉम द एयर। मतलब अगर एयर में ह्यूमिडिटी है तभी जो सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रेफाइट हमारा ये स्लीपरी एज ए एक्ट करेगा, तो ही तो जितना स्लीपरी होगा उतना बेटर लुब्रिकेंट होगा। बट होता क्या है, ऑन मून नो एटमॉस्फेयर इज देयर। मून पे क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। सो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता इट मीन्स ह्यूमिडिटी इज नॉट अवेलेबल। अगर ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब जो स्लीपरी नेचर है वो वर्क में नहीं होगा। इट मीन्स कि वहां पे ग्रेफाइट स्लीपरी नहीं हो पाएगा। तो अगर स्लीपरी नहीं होगा तो वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कैसे कर पाएगा अच्छे से। सो यहां से हमारे ये कंक्लूजन है कि ग्रेफाइट जो होता है बेटर लुब्रिकेंट है ऑन द अर्थ देन ऑन मून। ये जो हमारा स्टेटमेंट था जो कह रहा था कि मून पे ज्यादा बेटर लुब्रिकेंट एक्ट करता है देन द अर्थ, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।